हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने फोरियर सीरीज में कराई थी। फोरियर सीरीज में इंटरवल -पाई टू पाई, 0 to 2 पाई हमने किया था। और लास्ट क्लास में मैंने एक एग्जांपल लिया था, जो एग्जांपल एक्सरसाइज 4.2 का था, जो 6th एग्जांपल था। उसमें -L to L वाला केस आ गया था, जबकि नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 4.3 है। सारे क्वेश्चन उसके अंदर -L to L और 0 से 2L वाले ही हैं, और हाफ रेंज सीरीज भी है। तो पहले हम दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ, -L to L लिमिट दे रखी है, 0 से 2L अगर लिमिट ले रखी है तो आपकी फोरियर सीरीज क्या होती है। फोरियर सीरीज की जब हम बात करते हैं, फोरियर सीरीज आपकी क्या थी, दैट इज fx इक्वल टू a0/2 प्लस समीशन an cos nx। cos nx नहीं आएगा, जब हम -L to L और 0 से 2L की बात करेंगे तो cos n πx/L आएगा, n πx/L प्लस समीशन bn sin n πx/L, वेयर n वेरी कर रहा है 1 से इंफिनिटी, हेयर भी n वेरी कर रहा है 1 से इंफिनिटी। वेयर आपका a नोट क्या होगा, a नोट इक्वल टू 1/L, दैट इज अगर मान लो लिमिट 0 से 2L ले रहे हैं, 0 से 2L fx dx, an आपका क्या हो जाएगा 1/L 0 से 2L fx cos n πx/L dx, और bn आपका क्या हो जाएगा 1/L 0 से 2L fx sin n πx/L dx, ये आपका bn हो जाएगा। तो ये जब आपके लिमिट 0 से 2L दे रखी हो, अगर लिमिट -L to L दे रखी है तो आप इवन ओड चेक कर सकते हो। इवन ओड चेक करके आप a नोट, an और bn आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमने क्या करना है, इसमें आपके पास a नोट क्या हो जाता है 1/L -L to L fx dx। अगर फंक्शन इवन है या ओड फंक्शन है, अगर लिमिट -L से L है तो आप सीधा ये ले सकते हैं, नाइदर इवन ओड। ओड का केस लिख देती हूँ पहले मैं। an की वैल्यू क्या होगी 1/L -L to L fx cos n πx/L dx, और bn आपका क्या हो जाएगा 1/L -L to L fx sin n πx/L dx, ये आपका क्या हो जाएगा bn हो जाएगा। अगर अब आप केस पढ़ते हैं, या आप क्या कर सकते हो, जब भी लिमिट -L to L आ रही है तो आप तीनों चीजें भी निकाल सकते हो। बट क्या होगा, आपको a नोट, an, bn तीनों निकालना पड़ेगा, तीनों में इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा। उससे इजी है कि आप जब भी लिमिट -L to L आ जाए, आप इवन और ओड चेक करो। अगर फंक्शन इवन है, अगर फंक्शन आपका इवन है तो bn आपका 0 हो जाएगा। आपको a नोट और an निकालना है। a नोट और an आप ऊपर वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, या 2/L 0 से L fx dx, ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। an 2/L 0 से L fx cos n πx/L dx, ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। अगर फंक्शन ओड है तो a नोट और an 0 हो जाएगा। bn आप ऊपर वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो, या आप 2/L 0 से L fx sin n πx/L dx से भी निकाल सकते हो। और जब ये फॉर्मूला हम लगाएंगे तो ध्यान रखना, आपको 0 से L जो भी हो आपको गिवन होना चाहिए, वैल्यू उसकी गिवन होगी, तभी आप ये लगाओगे फंक्शन 0 से L पे डिफाइन हो। अगर 0 से L पे फंक्शन डिफाइन नहीं है तो आप -L to L ही परफॉर्म करना, क्योंकि 0 से L आपके पास फंक्शन गिवन नहीं है।
तो ये था माइनस एल टू एल। ऐसे ही डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो, ये तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन था, अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है तब भी हम सेम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, बट लिमिट को आप ब्रेक कर दोगे डिसकॉन्टिन्यूटी के अंदर तो आपके डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे हमने माइनस पाई टू पाई और 0 से 2 पाई का केस पढ़े हैं, वैसे ही आपके माइनस एल टू एल और 0 से 2l वाले केस है वो आपने स्टडी करने हैं। तो 4.2 में मैंने थोड़ा सा आपको पहले ही बता दिया था, अब हम उसी के बेस एग्जांपल्स करते हैं। 4.3 के एग्जांपल्स हम सोल्व कर रहे हैं, तो उस एग्जांपल्स को हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में आपको क्या दे रखा है, फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन fx equal to e की पावर माइनस एक्स इंटरवल माइनस सी टू सी। अगर आपको पिक क्लियर नहीं है तो साथ साथ आप अपनी बुक खोल सकते हो। तो इसके अंदर आपको फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है। तो रिक्वायर्ड सीरीज इज ऑफ द फॉर्म e की पावर माइनस एक्स ए नोट बाई टू समीशन ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई एल होता है। यहाँ L की लिमिट्स आपको माइनस सी से सी, मतलब L की वैल्यू आपके पास C है। L की वैल्यू को आपने निकालना है, तो ये ध्यान रखना, आप कंपेयर करोगे माइनस एल से L को माइनस सी से C में, तो L की वैल्यू आपके पास C है, तो L की जगह हमने C डाल दिया। तो आप फर्स्ट ए नोट निकालते हैं। ए नोट का फॉर्मूला 1/L होता है, L की जगह C रख दिया। जहां भी L है वहां पे आप C पुट कर देंगे। देखो ये ए नोट का फॉर्मूला है, एल की जगह सी डाल दिया और फंक्शन एफ एक्स ई की पावर माइनस एक्स है, तो आपके पास आ गया 1/c इंटीग्रेशन माइनस सी से सी ई की पावर माइनस एक्स। आपको पता है ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स, साथ में माइनस आ जाता है, फिर एक्स की जगह हमने c पुट कर दिया और हमने 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया 2 साइन हाइपरबोलिक c का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास ए एन निकालते हैं। ए एन आपके पास 1/c लिमिट माइनस सी से सी इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई सी डी एक्स है। तो आप इसके अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। तो इन दोनों को जब आप कंपेयर करते हो तो ए की वैल्यू आप देखोगे, ए की जगह -1 है और बी की वैल्यू आपके पास कोस को कंपेयर करोगे, पी की वैल्यू n पाई बाय सी है। जहां ए दिख रहा है आप 1 और बी की जगह n पाई बाय 6 इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, लिमिट्स पुट करनी है, लिमिट पुट करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। लिमिट पुट आपको पता ही है, साइन आपने लिमिट डालनी है माइनस सी से सी। लिमिट्स डाल के देख लेना, कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना। लिमिट पुट करोगे तो आपके पास ए एन आ गया। तो इन्होंने क्या कर रखा है, एन की जगह 1 डाला A1, एन की जगह 2 डाला A2, एन की जगह 3 डाला A3 आ गया। तो आप निकाल के भी रख सकते हो, नहीं तो लास्ट में भी निकाल सकते हैं। उसके बाद बी एन निकालते हैं। बी एन वैसे ही 1/c माइनस सी से सी ई की पावर माइनस एक्स साइन एन पाई एक्स बाई सी डी एक्स। फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। ए की वैल्यू आपके पास -1 और बी की वैल्यू आपके पास n पाई बाय सी है। ये वैल्यू हमने फॉर्मूले में पुट करी और लिमिट्स ली, तो आपके पास ये आंसर आ गया। तो B1 B2 B3 निकाल दिया, फॉर्मूले में पुट कर दिया ए नोट ए एन, या तो सीरीज को आप लास्ट में खोल सकते हो या स्टार्टिंग में खोल के पुट कर दिया, तो ये आपकी रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज हो जाएगी। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। अब हम सेकंड एग्जांपल पढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल आपके पास है, ऑब्टेन द फोरियर सीरीज एफ एक्स इक्वल टू पाई एक्स, फिर एक्स वेरी कर रहा है 0 से 1 और पाई 2 माइनस एक्स, फिर एक्स वेरी कर रहा है 1 से 2। तो इसमें लिमिट देखो, आपने पहले फर्स्ट आपने लिमिट पता लगानी है कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो लिमिट 0 से स्टार्ट होके 2 तक जा रही है, तो ये 0 से 2l वाला केस हो गया।
दैट इज 0 से 2 तक लिमिट जा रही है, तो 0 से 2l वाला केस है, तो l की वैल्यू आप इनको कंपेयर करके निकालोगे तो 2l इक्वल टू आपका कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 2 आ गया, तो l की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो l की वैल्यू आपके पास हो गई दैट इज 1। तो फर्स्ट आपको एल की वैल्यू निकालनी है, तो उसको समझाने के लिए एक बार दोबारा बता देती हूँ, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यही पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको क्या करना है, फर्स्ट इसके अंदर, दैट इज इसके अंदर आपने चेक करना है कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो लिमिट आपकी कहाँ से कहाँ तक हो गई, दैट इज लिमिट आपकी हो गई 0 से 2 तक लिमिट है। तो जब 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 से 2l वाला केस है, तो आप इधर से l की वैल्यू इनको कंपेयर करके निकालोगे तो 2l इक्वल टू 2, l की वैल्यू आपके पास 2/2 इक्वल टू 1 आ गई। तो आपने जो फोरियर सीरीज लिखी थी उसमें l की जगह 1 रखना है। तो फोरियर सीरीज a0/2 समीशन an cos n पाई x बाई l होता है, l की जगह आपके पास 1 आ गया, bn sin n पाई x बाई l, l की जगह 1 आ गया। ए नॉट निकालते हैं, दैट इज 1/l, l की जगह 1 रख दिया, 0 से 2 fx dx, 0 से 1 fx की वैल्यू जब हम लिमिट लेते हैं, दैट इज लिमिट हमारी 0 से 2 fx dx है। अब आप यहाँ पे देखोगे 0 से 2 फंक्शन पूरा नहीं दे रखा, यहाँ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो आप क्या करोगे, लिमिट को ब्रेक, 0 से 1 फंक्शन की वैल्यू पाई एक्स है और 1 से 2 फंक्शन की वैल्यू आपके पास fx है। तो फंक्शन की वैल्यू पाई 2 माइनस में एक्स है, तो वो दोनों वैल्यू हमने पुट कर दी। सिंपल इंटीग्रेशन है, पाई तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, और पाई 2 तो आपका पाई 2 क्या इंटीग्रेशन करते हैं तो पाई 2 एक्स आएगा, पाई को ऑलरेडी बाहर ले लिया, तो 2 का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2। अब आप इसमें लिमिट्स पुट करोगे, लिमिट पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। लिमिट सिंपल है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट और आंसर आ गया आपके पास 5। तो इसको सॉल्व करके देख लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद ए एन मैं आपको समझा देती हूँ, बी एन आपको निकालना है। तो ए एन आपके पास है, ए एन को देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करके ही बता देती हूँ। ए एन आपके पास है 0 से 2 एफ एक्स cos n पाई x बाई एल, एल की वैल्यू 1 है तो dx हो गया। तो हम ब्रेक कर देते हैं, 0 से 1 फंक्शन पाई x cos n पाई x dx है, और 1 से 2 पाई 2 माइनस में x cos n पाई x dx है। अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो पाई तो आपका कांस्टेंट है, पाई को आप बाहर ले सकते हो, तो इसको u इंटू वी मेथड लगाएंगे, पाई एक्स एज इट इज, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड, कोस एन पाई एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एन पाई एक्स बाई एक्स के साथ जो भी है वो नीचे आ गया एन पाई। उसके बाद माइनस में फर्स्ट फंक्शन पाई एक्स एज इट इज रख दिया, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो पाई एक्स का डिफरेंशिएशन आपका हो गया पाई, पाई को कॉमन नहीं निकाला, पाई एक्स को ही फर्स्ट फंक्शन ले लिया, और इसका आपने क्या करना है, दोबारा इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो आपके पास आ गया माइनस कॉस एन पाई एक्स, एक्स के साथ जो भी है उसका करेंगे तो एन पाई ऑलरेडी था तो एन पाई का स्क्वायर, ये आपका इसका फर्स्ट का हमने किया तो ये आपके पास आ गया। ऐसे ही सेकंड का करोगे, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। बुक पे आते हैं, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन तो साइन एन पाई एक्स बाई एन पाई, फिर पाई 2 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पाई 2 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, तो पाई माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस पाई, इसका दोबारा करेंगे कॉस एन पाई एक्स बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब आपने लिमिट डालनी है, लिमिट पहले पुट करेंगे आप 1 डालोगे लिमिट, फिर आपने 0 डाल दी। अब आप इसको ध्यान से देखना, पहले मैं साइन वाले में 1 डालती हूँ, साइन वाले में अगर मैं 1 डाल रही हूँ, देखो एन पाई एक्स है, अब इस बात का ध्यान रखेंगे, अब ये एंगल पूरे के अपॉन में है, अब मैंने एन की जगह 1 डाला तो साइन पाई एक्स हो गया, साइन एन पाई एक्स की जगह 1 डाला, साइन एन पाई हो गया, साइन एन पाई की वैल्यू आपके पास क्या होती है 0,
जब आप जीरो डालोगे, यहाँ पे जीरो डालोगे तो ये जीरो हो गया, तो ये पूरी टर्म आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब इसमें डालते हैं माइनस माइनस प्लस कर दिया, पहले मैंने एक्स की जगह बटन डाला तो cos n पाई बाई एन स्क्र पाई, फिर जीरो डाला, cos जीरो वन होता है, वन अपॉन में एन स्क्र पाई आ गया। ऐसे ही आप इसमें डालोगे तो यहाँ पे लिमिट 1 से 2 है, जब आप 2 डालते हो तो 2 पाई बन जाएगा, साइन पाई 2 पाई 3 पाई सारे जीरो होते हैं, तो ये आपका जीरो बन गया। अब x की जगह जब आप 1 डालोगे, 1 डालते हैं तब भी आप देखो यहाँ पे 1 डालोगे तब भी ये आपका क्या बन जाएगा, साइन एन पाई बन जाएगा, तो 1 और 2 पे ये आपका पूरा जीरो हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो कॉस वाले को देखते हैं, पहले हमने 2 डाल दिया, फिर हमने 1 डाल दिया, तो ये आपके पास आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास देख रहे हो cos n पाई आपका 2 cos n पाई हो गया, और यहाँ पे आपके पास n स्क्र पाई आ गया, दैट इज माइनस में। और cos 2n पाई की जब हम बात करती हूँ, cos 2n पाई माइनस 1 की पावर 2n हमेशा पॉजिटिव, दैट इज 1 बन गया, तो इन दोनों को भी ऐड कर दिया, तो 1 1 2 दोनों को ऐड किया, कॉमन ले लिया, cos n पाई माइनस 1 की पावर n, इवन और चेक करके आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। माइनस 1 की पावर n आपका 1 होगा और माइनस 1 होगा, जब n की वैल्यू इवन है तो 1, और माइनस 1 कब होगा, जब वैल्यू आपकी क्या है, ओड है। तो यहाँ से आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ये वैल्यूज आ जाएगी। जैसे मैंने an सॉल्व किया है वैसे ही आप एग्जैक्ट bn सॉल्व करोगे और सीरीज में पुट करोगे तो आपके पास सीरीज आ जाएगी। इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो इसी टाइप से हम एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपके पास है, फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/4 एक्स स्क्र बाई एल बाई फोर, वेन एक्स लाई कर रहे हैं माइनस एल से माइनस एल बाई टू, माइनस एल बाई टू से एल बाई टू, एल बाई टू से एल, तो इसका मतलब लिमिट माइनस एल टू एल हो गई। तो एल की वैल्यू इस केस में आपके पास एल ही है, ये ध्यान रखना। पहले आपने एग्जैक्ट पूरी लिमिट निकालनी है, लिमिट निकालने के बाद आपने एल की वैल्यू निकालनी है, तो आपकी लिमिट माइनस एल टू एल जा रही है, तो लिमिट माइनस एल टू एल को माइनस एल टू एल से कंपेयर करते हैं तो वैल्यू आपकी एल ही है, एल की वैल्यू एल है। और यहाँ पे जब हम माइनस एल टू एल की बात करते हैं, इवन और चेक करते हैं, तो इवन और चेक कर सकते हो, बट जब आप वो 2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वहां पे लिमिट 0 से एल होती है, तो 0 से एल आपको कोई भी फंक्शन नहीं दे रखा, तो 0 से एल आपको नहीं अप्लाई करना, लिमिट को ही ब्रेक करना है इसमें। अब मैंने वजह से फंक्शन लिख दिया, इवन और चेक करके निकाल रखा है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा एल बाई, हमने लास्ट ये लिया एफ एक्स इक्वल टू एल बाई फोर है, जब मैं एक्स की जगह माइनस एक्स डालती हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्स है ही नहीं तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, बट एक्स नेगेटिव है तो ये नेगेटिव वाले में चला जाएगा, तो ये एफ एक्स बन गया, तो इसका मतलब आपका फंक्शन एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ गया, दैट इज इवन फंक्शन। आपने इससे चेक कर लिया, अब हम इससे चेक कर लेते हैं, माइनस एल बाई टू से एक्स अगर एल बाई टू के बीच में लाई कर रहा है तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्र बाई एल है, एक्स की जगह अगर मैं माइनस एक्स डालती हूँ तो एक्स स्क्र बाई एल हो जाती है, एक्स स्क्र बाई एल भी आपका सेम एफ एक्स आया, जब एक्स नेगेटिव है पॉजिटिव है तो दोनों ही वैल्यू इसके बीच के अंदर है, तो एक्स माइनस एल बाई टू से एल बाई टू के बीच में लाई कर रहा है, तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, दैट इज इवन फंक्शन। अगर आपको इवन और चेक नहीं करना तो आप bn भी निकालो, तो bn की वैल्यू आपके पास हो गई 0। अब bn 0 हो गया, आपको a नोट और an निकालना है, तो a नोट आपका 1/l माइनस एल टू एल एफ एक्स डी एक्स हो गया, बट यहाँ पे देखो माइनस एल टू एल को 3 पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है, पहले माइनस एल से माइनस एल बाई टू जाते हैं, फिर माइनस एल बाई टू से एल बाई टू, फिर एल बाई टू से एल, तीनों फंक्शन की वैल्यू डाल दी, पहले एल बाई फोर है, फिर एक्स स्क्र बाई एल है, फिर एल बाई फोर है, तो आपने सिर्फ एक्स वाले का ही इंटीग्रेशन करना है, एल बाई फोर कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब फर्स्ट में 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, सेकंड में एक्स स्क्र का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री, थर्ड में यहाँ पे एक्स आ गया। लिमिट पुट करनी है, लिमिट पुट करने के बाद लिमिट पुट करोगे, लिमिट पुट करने के बाद आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज ए नोट इक्वल टू
सॉरी इसके बाद का पेज नहीं है तो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। दैट इज हमने यहाँ पे लिमिट पुट कर दी, यहाँ पे ए नोट निकाला। ए नोट की जब आप लिमिट पुट करते हो तो ए नोट का आपके पास आंसर आ जाता है L/3। ऐसे ही आपने ए एन निकालना है। ए एन आपका क्या हो गया, दैट इज 1/L माइनस L/2L एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स आपका क्या हो गया, दैट इज ए एन। अब एफ एक्स की वैल्यू डालने के लिए आप लिमिट को ब्रेक करेंगे। एल की वैल्यू एल है, माइनस एल से माइनस L/2, तो L/4 कोस एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स आ गया, प्लस में माइनस L/2 से L/2 एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई एल कोस एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स आ गया, और प्लस में L/2 से L/4 cos n पाई x बाई एल डी एक्स आ गया। ये वैल्यू आपके पास आ गई। मैंने फंक्शन को ब्रेक कर दिया, 1/1 आप इंटीग्रेशन करोगे और लिमिट्स पुट करनी है। 1/1 इंटीग्रेशन करते हैं। चलो एक आपको बता ही देती हूँ मैं इसका। तो 1/L तो सभी में बाहर कॉमन है, 1/L आपका बाहर आ गया। L/4 कोस का इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो आपके पास आ गया साइन n पाई x बाई एल, और आपके पास x के साथ जो भी होता है वो डिवाइड में आएगा n पाई बाई एल। लिमिट्स है आपके पास माइनस एल से एल। ठीक है, ये आपके पास यहाँ से ये आ जाएगा। हमने फर्स्ट को सोल्व किया। सेकंड को सोल्व करने के लिए 1/L तो आपका क्या आ रहा है, दैट इज 1/L आपका कॉमन है। इसमें बात करें हम एक्स स्क्वायर बाई एल है तो अंदर ही रहने देते हैं, चाहे हम इसको एक्स स्क्वायर बाई एल है, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लिया और इसको सेकंड फंक्शन ले लिया, ऐसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन आपका क्या हुआ गया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर बाई एल कोस एन पाई एक्स, एक्स का हमने इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज कोस का हो गया साइन n पाई x बाई एल अपॉन में n पाई बाई एल, ये आपके पास आ गया। ठीक है, उसके बाद बुक में देखो क्या कर रखा है, जब भी -L/2 से L/2 लिमिट जाती है तो आप 0 से L/2 भी कर सकते हो। जब आपके पास फंक्शन ओड फंक्शन है, आप चेक कर सकते हो, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि -a to a एफ एक्स डी एक्स की दो वैल्यू होती है, या तो वो 0 होता है या 2 टाइम 0 से a एफ एक्स डी एक्स होता है। अगर फंक्शन ओड आ जाए तो 0, अगर फंक्शन इवन आ जाए तो आपका एफ एक्स डी एक्स होता है। तो एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन है, कॉस भी इवन फंक्शन है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन इज ए इवन। तो आप इसको लिख सकते हो 0 से L/2। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 0 से L/2, 2 से मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर बाई एल बाहर ले लिया, कोस एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स, ये बुक में आपके कर रखा है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब आप लिमिट्स पुट करोगे तो 0 डालोगे और -L/2 डालोगे तो इजी पड़ जाता है। हमेशा ध्यान रखना, इवन ओड आप कब चेक करते हो, जब लिमिट -a to a हो। अब इसको ये तो सिंपल है, यहाँ पे L/4 तो आपका कांस्टेंट है, L/4 एज इट इज cos n पाई x का इंटीग्रेशन sin n पाई x बाई एल, x के साथ जो भी है वो आपका अपॉन में आ गया n पाई बाई एल, लिमिट हो गई L/2 से l। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करना कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इसको सोल्व करना, लिमिट्स पुट करना, खुद ट्राई करना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2l बाई एन स्क्र पाई स्क्र कॉस एन पाई बाई 2 माइनस में 2 बाई एन पाई साइन एन पाई बाई 2, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए एन। सीरीज के अंदर ए नोट और ए एन की वैल्यू डालोगे तो आपके पास पूरी सीरीज हो जाएगी। तो हमने इसमें सीरीज भी निकालनी थी, तो सीरीज आपके पास आ जाएगी, तो ये आपकी इसमें क्या हो गई, दैट इज द सीरीज हो गई। ठीक है, ये सीरीज आ गई आपके पास। उसके बाद एग्जांपल नंबर 4 आपकी बुक में दे रखा है, वो अपने आप सोल्व करना। उसके बाद साथ ही इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी ट्राई करना।
एक्सरसाइज के क्वेश्चन बिल्कुल इसी पे ही बेस है, तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हाफ रेंज सीरीज से पहले पहले दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6 तक ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 तक आपके पास हो जाएंगे तो हाफ रेंज सीरीज में आपको कल कराऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।